पाठ 5 अतीत के पत्र। आइए देखते हैं इसका आगे वाला भाग। इस पत्र में हमने देखा कि विनोबा जी ने बापूजी को पत्र लिखा था और बापूजी ने फिर उसका उत्तर विनोबा जी को दिया है। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। गांधी जी विनोबा जी को कह रहे कि आश्रम के बाहर जाने के बाद भी आपने क्या किया है कि आश्रम के जो नियम थे उसका बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं, यानी तुम आश्रम में लौटकर दोबारा आएंगे इसके बारे में मेरे मन में कुछ भी शंका नहीं है, ऐसा बापूजी कह रहे। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे, यानी तुम्हारे जो भी पत्र आते थे, संदेश आते थे, वो मामा फड़के ने मुझे सुनाए हैं। मामा फड़के ये आश्रम के मैनेजर थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। उन्होंने बोला कि ईश्वर तुम्हें, बापूजी उनको बोल रहे कि तुम्हें दीर्घायुष्य ने लंबी उम्र दे और इस उम्र का उपयोग तुम्हें हिंद की उन्नति के लिए, यानी प्रगति करने के लिए हो, यही मेरी इच्छा है, कामना है। जब विनोबा जी ने पत्र में लिखा था कि मेरे आहार के बारे में कुछ बदलाव करने का रहेगा, परिवर्तन करने का रहेगा, तो वो भी मुझे बताओ। तो बापूजी उनको लिख रहे, तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। उन्होंने बोला कि तुम जो बोल रहे कि मैं दूध का त्याग करूँगा, लेकिन दूध का त्याग अभी मत करो। तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यकता है कि दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, यानी बापूजी ने बोला था कि रेल के बारे में सत्याग्रह करने का है, सत्याग्रह ने स्ट्राइक करने का है, उसकी अभी आवश्यकता जरूरत नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की आवश्यकता है। उन्होंने बोले कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी प्रचारक यानी बहुत होशियार लोग रहते हैं जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, कौन सी भी बात का लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। पहले ज़माने में ऐसा रहता था कि जो भी होशियार लोग रहते थे और कौन सा भी अगर सत्याग्रह करने का रहेगा तो वो उनका उपयोग उसके लिए करते थे, क्योंकि वो लोग जाकर हर गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर जो भी सत्याग्रह, जो स्ट्राइक करने वाले की बात रहती थी, वो जाकर वो क्या करते थे, उसका महत्व उनको समझाते थे। अभी क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से हमें सब बात मालूम हो जाती है कि हमें क्या करने का है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। उन्होंने बोले कि ये अभी संभव हो रहा है कि जो खेड़ा जिला है उसमें रेल के बारे में सत्याग्रह करने हैं। अभी तो मैं रमता राम हूँ, एक दिन में दिल्ली जाऊंगा। वो बोल रहे कि अभी तो मैं क्या हूँ, रमता राम हूँ, यानी एक प्लेस पे मैं अभी नहीं हूँ, यहाँ वहाँ घूमता हूँ, तो अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, इसीलिए बाद में पता चलेगा। एक दिन में दिल्ली जाऊंगा। बापूजी बोल रहे कि मैं 1-2 दिन में दिल्ली जाऊंगा, बाद में उसके बारे में हम सोचेंगे। विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उन्होंने बोला है कि विशेष ये है कि जब भी तुम आओगे तब तुम्हें मिलने के लिए सब उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद, उन्होंने उनको बहुत दुआ दी है। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं है, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। मैंने बाद में बापूजी ने बोला है कि विनोबा एक बहुत बड़ा मनुष्य है और उनके अनुभव से वो बोल रहे कि
महाराष्ट्रीय और मद्रासियों जो लोग थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन महाराष्ट्रियों ने तो मुझे निराश नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी विनोबा ने बहुत हद कर दिया, ने बहुत ऊंचे पद पर मुझे दिखा दिया है कि वो बहुत अच्छा और बड़ा मनुष्य है, उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। इस पाठ में से अगर हम देखेंगे कि विनोबा भावे का दृढ़ निश्चय, परिश्रम, अनुशासन, उनका देश सेवा व्रत और उनको गांधी जी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी अच्छी भावना थी, ये पाठ में हमने देखा है। और इस पत्र में विनोबा जी के प्रति गांधी जी का बहुत विश्वास, दृढ़ विश्वास था और उनका भाव कैसा था, पितृव्रत भाव था। ऐसा इस पाठ में से हमने सीख लिए हैं। देखते हैं शब्द संसार। अस्वाद व्रत यानी फीका भोजन करने का व्रत। अपरिग्रह यानी संग्रह न करना। करघा कपड़ा बुनने का यंत्र। रमता राम फक्कड़ एक स्थान पर न टिकने वाला। वाक चातुर्य यानी बोलने में चतुर। अचेतन यानी चेतना रहित। मुहारे देखेंगे। हाथ लगना, प्राप्त होना। हृदय में स्थान बनना, किसी का प्रिय बनना। निरादर करना यानी अपमान करना। ये जो भी शब्द संसार है, मुहावरे है, ये आपने नोटबुक में हमें लिखने का है। जो भी पाठ हमारे हुए 1 से लेकर 5 तक, ये सब पाठ अपने पढ़े रहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और आगे इस पाठ का हम स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।